आइए उज्जैन के समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। आज साइंस सेंटर का उद्घाटन हुआ। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री हरीश प्रधान और एक और मंत्री उनके साथ रहे। चलिए ठीक है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। अब मामला देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब उज्जैन में आज का दिन भी बड़ा विचित्र ही रहा। कनाडा में जिस गुरमीत कीर की हत्या हुई थी ना, आज उसका शव आया कल, और आज अंतिम विदाई दी गई चक्र तीर्थ पर। तो क्या करे भाई, जो भी है मजबूरी है, जाना तो सबको है, दुख तो सबको होता है। अब यहाँ पर शहर में साइलेंट हार्ट अटैक की मरीज बहुत ज़्यादा हो गए। 4 मौतें हो गई साइलेंट अटैक से। पता भी नहीं चलता कि कब किसको कहाँ कैसे अटैक आया। अब क्या करें, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये सब हमारी जो जीवन पद्धति है ना, खान पान, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, सब कुछ बदला हुआ है, जिसका प्रभाव साफ नजर आ रहा है। हम उसका परिणाम भुगतते हैं। यहाँ पूरे शहर में के वातावरण में धूल ही धूल नजर आ रही। शासन प्रशासन पुलिस ये जनता आम सब जगह धूल ही धूल। वातावरण में तो इतनी धूल है कि आम आदमी भी परेशान हो रहा है। आंखों की बीमारियां बहुत हो गई, लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। और इस धूल का तो कोई इंतजाम है नहीं। सड़कों पर सुबह आप निकल जाइए, धूल जाइए, आप शाम को जाइए, रात को जाइए, हर पल धूल ही धूल होती है। कोई भी परिवार और कोई भी मकान धूल से त्रस्त है। अब तो अब ये कैसे धूल मिटेगी क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। देवास गेट बस स्टैंड की हालत बहुत खराब है। वहाँ पर कुव्यवस्था, प्रबंधन है, गंदगी है, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। अब क्या किया जाए, कोई सुप्रबंधन और सुव्यवस्था हेतु तैयारी नहीं। अब एलिवेटेड ब्रिज, 2 ब्रिज बनना है। एक चिमंगल मंडी के उधर से गदा पुलिया तक, उसमें करीबन लगभग 100 मकान और 100 जो विद्यमान परिसर है ना, वो 20 से 40 फीट हटाए जाएंगे। निशान भी लग गए। व्यापारियों में रोष है, दुकानदारों में रोष है, और वे सीएम से मिलकर गुहार करेंगे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इसी तरह से विकास चौराहे से लेकर जो इंदौर गेट तक का जो एलिवेटेड ब्रिज बनेगा ना, उसमें भी बड़ी समस्या आई है। सारी यहाँ पर जो है दुकानें जो 20-40 फीट दोनों तरफ से हटने की संभावना है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया है। जो विकास से इंदौर गेट तक का जो एलिवेटेड ब्रिज बनेगा वो 51 करोड़ का है, और जो दूसरा ब्रिज बनेगा वो थोड़ा महंगा है, 501 करोड़ का। बनाओ भाई, जो भी बनाओ, माल तो उसी में मिलेगा ना, नहीं तो यूँ थोड़ी माल मिलना है। जो भी हो चलो करो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर और भी बड़े बड़े विचित्र प्रकरण आ रहे। मजदूरों को भेड़ा बनाने वाले जो केमिकल फैक्ट्री थी, उसकी जांच हुई। जांच में क्या निकला किस प्रकार का हुआ, अभी कोई स्पष्ट बात नहीं है। यहाँ पर हाईवे मार्ग की, नेशनल हाईवे मार्ग की ज़मीनें 100% महंगी हो गई। स्टेट हाईवे मार्ग की ज़मीनें 50% महंगी हो गई। अब ये भी है तो ठीक है ना, सरकार कुछ कर नहीं सकती, तो उन्होंने यही अच्छा तरीका है तो ज़मीनों के भाव बढ़ा दो, गाइडलाइन बढ़ा दो, अपने आप उनको फ़ायदा मिलेगा। कहने को हो जाएगा कि अरे आप तो मालदार हो गए, आपको क्या फिक्र है। अब तो किसान भी परेशान हो रहे हैं।
खरीदी 10 अप्रैल से शुरू होगी। क्या होगा देखते हैं, कितने किसान आएंगे, क्या होगा। मामला बड़ा विचित्र है, न बारदान की व्यवस्था है न कुछ व्यवस्था है। अब बढ़ा दी तारीख तो बढ़ा दी। शराब की तस्करी भी जारी है, को रोजाना पकड़ी जा रही है। गुंडा तत्व भी सक्रिय हैं, वो भी बड़े विचित्र बात हो रही है। अब देव मंदिरों में यूं तो गर्मी का प्रभाव दिख रहा है, गर्मी के तीखे तेवर हैं। अब मंदिरों में गलतियां टांगी जा रही है। कम से कम भगवान को तो थोड़ी शीतलता मिलती रहे, ये भी हमारा कर्तव्य है जो निभा रहे हैं। ओली जी तपस्या का समापन हुआ, आज पन्ना जी हुआ, जो भी हुआ चलो अच्छा है, कम से कम थोड़ी आराधना की बात तो हुई ना, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आराधना स्थलों में तो बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं, उसकी भी खुफिया जांच होना चाहिए। साधु संतों के अखाड़ों में क्या क्या हो रहा है इसकी भी जांच होना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र है, अनोखा है। जो भी कुछ हो रहा है चल रहा है, जैसे भी चलेगा ना, सब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात तो जरूर है, हम कुछ जो आराधना स्थलों में जहाँ पर वहाँ पर भगवान को तक को बंधुआ मजदूर बना